आजमगढ़ 6 मई पूर्व केंद्रीय मंत्री रालोद के संस्थापक चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि जिला मुख्यालय पर मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया गया। तत्पश्चात एक विचार गोष्ठी भी आयोजन की गई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रालोद चंद्रमोहन सिंह ने किया। वक्ताओं ने उन्हें सादगी और सच्चाई की प्रतिमूर्ति बताया। सत्ता के गलियारे में रहकर समय समय पर किसानों की समस्याओं लेकर जिस प्रकार उन्होंने संसद में आवाज उठाई, आज भी लोग उनको याद करते हैं। खाद्य मंत्री रहते हुए जब सरकार द्वारा खाद का दाम बढ़ाया जा रहा था, उन्होंने संसद में विरोध किया था। यहाँ तक कि इस्तीफे की पेशकश भी कर डाला। अपने मृदुभाषी स्वभाव एवं कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें संतुष्ट करने की प्रवृत्ति उनकी एक पहचान बन गई है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर सुरेश यादव, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पतिराम यादव, प्रदेश सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सदर विधानसभा अध्यक्ष सतीश सिंह, विश्व दीपक सिंह, संजीव पांडे, प्रदेश सचिव दिनेश यादव आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। आज श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 6 मई 2021 में चौधरी साहब का निधन कोरोना दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने के समय कोरोना हो गया था चौधरी साहब को। और यह बड़ी दुखद घटना रही कि हमारे बीच वो जिंदगी की आखिरी सांस तक किसान आंदोलन के लिए लड़ते रहे और किसान आंदोलन में ही उनका अंत भी हुआ। श्रद्धेय चौधरी साहब हिंदुस्तान के एक प्रतिभाशाली राजनेता थे। जब भारत में कंप्यूटर नहीं था, उस समय चौधरी साहब खड़गपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टॉप किया और IBM जैसी कंपनी अमेरिका में चौधरी साहब ने प्रतिष्ठित पद पर पति पत्नी दोनों लोगों ने IBM कंपनी को आगे बढ़ाया अमेरिका में। 1987 में श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी अस्वस्थ हुए। भारतीय राजनीति में श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी का पदार्पण हुआ। एसी की जिंदगी जीने वाला, अमेरिका में लग्जरी जीवन यापन करने वाले चौधरी अजीत सिंह जी जब भारत में पिता की विरासत संभाले तो भारत के खेत खलिहानों और गलियों में जाकर के राष्ट्रीय लोकदल को खड़ा किया। राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक थे श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी। हम लोगों के नेता थे। हम लोगों को सानिध्य मिला चौधरी साहब का राजनीति में। चौधरी साहब एक खुले दिमाग के नेता थे और कंप्यूटर दिमाग ही नहीं था उनका, वो दिल के भी बड़े साफ थे। जिस तरह से आप मानते हो कि कंप्यूटर साफ बोलता है, उसी तरह से भारतीय राजनीति में उनकी 3 पीढ़ियां आज साफ बोल रही हैं। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी रहे हो, श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी रहे हो, आज आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं। आप देख रहे हो, हम यह कह सकते हैं राजनीति में दावे से कि अगर मेरा नेतृत्व खराब हो तो राजनीति से हम लोग संन्यास ले लेंगे। यह हक के साथ आज कहने का हम लोगों को हक मिला है, क्योंकि हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है कि कोई 10 रुपए की चोरी का आरोप 2 पीढ़ी पे न लगा पाया है और न तीसरी पीढ़ी पर लगा पाएगा। भारतीय राजनीति का यह खुली किताब है इस परिवार की, और इनका लगाया हुआ यह वृक्ष राष्ट्रीय लोकदल निरंतर आगे बढ़ेगा। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी को। आज दिल्ली में चौधरी साहब की श्रद्धेय जयंती मनाई जा रही, चौधरी अजीत सिंह जी की, और प्रदेश कार्यालय में मनाया जा रहा, हर जिला मुख्यालय पर। आज हम लोग श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे, हम लोगों के नेता रहे, आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके, विचार गोष्ठियां करके, उनके बारे में लोगों को जागरूक करके एक किसान आंदोलन मजबूती से चलाने का संकल्प लेकर के और जयंत जी के हाथों को मजबूत करके राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही संकल्प आज लिया जा रहा है। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल। चौधरी अजीत सिंह ने भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से गांव गरीब किसानों की समस्याओं को लेकर के संघर्ष किया और सत्ता के गलियारे में रहकर जरूरत पड़ने पर किसानों के दाम उत्पादन बढ़ाने की दिशा में जिस तरह आवाज़ लगाई, आज भी लोग उनको याद करते हैं।
उन्होंने बीएससी की परीक्षा लखनऊ यूनिवर्सिटी से पास किया, आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास किया। अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में लंबे समय तक काम किया। अपने पिता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी श्याम सिंह दिवंगत हो जाने के बाद वो हिंदुस्तान में आए और राजनीति में सक्रिय रूप से गाँव के किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया। सत्ता के गलियारे में कई बार रहे, केंद्रीय मंत्री, कभी खाद्य मंत्री, तो कभी उद्योग मंत्री और कभी नागरिक उड्डयन मंत्री। लेकिन जिस भी विभाग में रहे उन्होंने ईमानदारी के साथ उसका संचालन किया। आज भी लोग उनको याद करते हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल के झंडे के नीचे हम लोगों को ज़रूरत है कि जयंत चौधरी के साथ रह करके उनके हाथों को मजबूत करने के लिए चौधरी अजीत सिंह के बताए गए रास्ते पर चल करके फिर संघर्ष को लेकर रूपरेखा तैयार करके हमको गाँव गलियारे में जाना पड़ेगा और तभी राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होगा। यही अजीत सिंह का जो रास्ता है हमें अख्तियार करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस अवसर पर उन्हें भावभीनी पुण्यतिथि के अवसर पर और चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था 2021 में। बेदाग और 7 सदी के नेता थे। अब बेदाग में बहुत कम बचे हैं, सब दागदार काफी लोग हो चुके हैं। चौधरी साहब के परिवार में कोई दागदार नेता सारे लोग सब तरीके से जयंत चौधरी हो, चाहे अजीत सिंह जी रहे हो, चाहे आलोक को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। तिथि में 11 तारीख को यहाँ जिले का वो होना है बड़ा कार्यक्रम, इसलिए संक्षिप्त कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह की आज पुण्यतिथि है। हम लोगों ने मिलकर के पुण्यतिथि मना रहे हैं और हमारे वरिष्ठ आजमगढ़ के नेता लोग वक्तव्य दिए हैं और हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं कि चौधरी अजीत सिंह के रास्तों पे बताए गए रास्ते पे आगे चलकर चौधरी करेंगे और संकल्प लेकर कोई भी समस्या आएगी उस समस्या का निदान करने के लिए हम लोग तत्पर हमेशा खड़े रहेंगे।